अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश के तीसरे लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तलबा, कल हमने इंग्लिश बुक फर्स्ट लेसन नंबर फर्स्ट का दूसरा पेज पढ़ा था। आज हम इंशाअल्लाह दूसरे पेज की जो आखिरी दो लाइनें रहती थीं और इसके साथ तीसरा पेज मुकम्मल करेंगे। दूसरे पेज की एंडिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, नॉर्मा आस्क्ड। नॉर्मा ने पूछा कि आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करेंगे। नॉर्मा असल में एक लालची खातून दिखाई गई है इसमें। अब उसने जो उन्हें एक ऑफ़र दी थी, नॉर्मा का ज़हनी स्ट्रक्चर पेश करेंगे कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मा उसका शिकार हो रही है। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, नॉर्मा आस्क्ड। नॉर्मा ने पूछा कि आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करेंगे। अब ये सीन चेंज हो गया है, अब ये सीन आगे आगे जा रहे हैं। आर्थर्स आइज शिफ्टेड। आर्थर ने अपनी निगाहों की सिमत बदली। एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, जैसे ही वो दांत साफ कर रहा था। जब उसने दांत साफ किए तो आर्थर ने अपनी आंखों की सिमत तब्दील की। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है अक्स। अक्स जो हमें शीशे के अंदर जो हमें अपना अक्स दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन होता है। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन। उसने उसके अक्स को देखा। इन द बाथरूम मिरर, बाथरूम के आईने में। अब बाथरूम के आईने के सामने आर्थर खड़ा ब्रश कर रहा है और नॉर्मा पीछे से आकर उसके साथ बात कर रही है। डजंट इट इंट्रीग यू, इंट्रीग उकसाना, किसी चीज़ के लिए तरगीब देना। डजंट इट इंट्रीग यू, क्या ये आपको उकसाता नहीं है, क्या ये आपको तरगीब नहीं देता। इट ऑफेंड्स मी, आर्थर सेड। आर्थर ने कहा कि ये बात मुझे गुस्सा दिलाती है। आई नो, मैं जानती हूँ, बट लेकिन। नॉर्मा रोल्ड एनदर कर्लर इन हर हेयर। कर्लर ये ख़वातीन बालों की लट बनाने के लिए लगाती हैं, जिससे बाल घुंघरीले से हो जाते हैं। नॉर्मा रोल्ड एनदर कर्लर, नॉर्मा ने एक और कर्लर लगाया इन हर हेयर, अपने बालों में। डजंट इट इंट्रीग यू टू, क्या ये आपको भी तरगीब नहीं देता, क्या ये आपको भी उकसाता नहीं है। अब ये फिर सीन चेंज हो गया है आगे से। यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जॉक, आप समझते हैं कि ये एक अमली किस्म का मजाक है। शी आस्क्ड, उसने पूछा। एज दे वेंट इन टू द रूम, जैसे ही वो कमरे के अंदर गए। इफ़ इट इज़, अगर ये है, इट्स अ सिक वन, तो ये एक उकता देने वाला है। अब ये जो लाइन है ये आर्थर ने बोली है। अब ये फिर सीन चेंज हो गया है। नॉर्मा सैट, ये सीन एक ही चल रहा है फिलहाल। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, और एक लम्हे के बाद कहा। मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती, रिसर्च तहकीक। हो सकता है कि ये नफ्सियाती तहकीक की कोई किस्म हो। आर्थर श्रग्ड, आर्थर ने कंधे उचकाए। कुड भी, हो सकता है। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनर इज डूइंग इट। एक्सेंट्रिक होता है पागल किस्म का, खबती किस्म का। मिलियनर, दौलतमंद। इज डूइंग इट, इसे कर रहा हो सकता है कोई खबती किस्म का दौलतमंद ये काम कर रहा हो। मे बी, हो सकता है। वुडेंट यू लाइक टू नो, क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे। आर्थर शूक हिज हेड, आर्थर ने अपना सर नफ़ी में हिलाया, इनकार में हिलाया। वाई, क्यों। बिकॉज इट्स इमोरल, क्योंकि ये गैर अखलाकी है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। अब ये सीन फिर चेंज हो गया। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स लिहाफ, जो हम ऊपर लेते हैं। स्लिड, स्लाइड होता है, स्लाइड जैसे फिसल कर हरकत करना, उसकी सेकंड फॉर्म है स्लिड। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स, नॉर्मा लिहाफ के नीचे लेट गई। अब ये उनके बेडरूम का सीन है। वेल, खूब। आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग, खूब, मैं समझती हूँ कि ये तरगीब देने वाला है। शी सेड, उसने कहा।
आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, आर्थर ने लैंप बुझा दिया। गुड नाइट ही सेड, उसने कहा शब बखैर। नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000 शी थॉट, उसने सोचा $50,000। इन द मॉर्निंग, सुबह को, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जैसे ही उसने रहायशगाह को छोड़ा, नॉर्मा सॉ द कार्ड हाफ्स, हाफ HALF, हाफ होता है आधा, हाफ की जमा बनती है हाफ्स। अब उसने जो जब अपना कार्ड मिस्टर स्टेवर्ट छोड़ गया था तो उसने आर्थर ने कार्ड के 2 टुकड़े करके फेंक दिया था उसे, वो ये देख रही है। नॉर्मा सॉ द कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल, नॉर्मा ने कार्ड के निसफ टुकड़े या आधे टुकड़े मेज पर देखे। इम्पल्सिवली, इसतरारी तौर पर, इम्पल्सिवली शी ड्रॉप दैम इनटू हर पर्स, इसतरारी तौर पर उसने उन्हें अपने पर्स में गिरा दिया, अपने पर्स में रख लिया। शी लॉक्ड द फ्रंट डोर, उसने बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया। एंड ज्वाइंड आर्थर इन द एलिवेटर, और एलिवेटर में आर्थर से जा मिली। एलिवेटर जैसे हम लिफ्ट कहते हैं, लिफ्ट और एलिवेटर एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। इनका फ़र्क सिर्फ ये है कि लिफ्ट इधर ब्रिटिश इंग्लिश यानी जो इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है उसका लफ्ज़ है, और जो अमेरिकन इंग्लिश के लिए में लिफ्ट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है वो एलिवेटर है। इन दोनों के लिए, लिफ्ट और एलिवेटर के लिए, हमारे यहाँ उर्दू का कोई लफ्ज़ मेरे इल्म में तो नहीं है, और हम इसे लिफ्ट ही इस लेते हैं। अब चाहे आप इसका तर्जुमे में लिफ्ट लिख दें, चाहे आप एलिवेटर लिख दें। While she was on her coffee break, while she was on her coffee break, जब वो अपने कॉफ़ी के वक्फे में थी, ब्रेक होता है वक्फा, कॉफ़ी जैसे चाय कॉफ़ी ये एक मशहूर की किस्म है। जब वो अपनी कॉफ़ी के वक्फे में थी, she took the card halves from her purse, उसने अपने पर्स से कार्ड के निसफ टुकड़े निकाले। and held the torn edges, टीयर होता है फाड़ना, पिछली पेज में आया था टॉर, टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टॉर, TORE, टॉर यानी फाड़ दिए। अब आ गया है टॉर्न, TORN, टॉर्न, ये उसकी थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड हेल्ड द टॉर्न एजेस, एज होता है किनारा, एजेस टुगेदर, और फाड़े हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया या इकट्ठा जोड़ा। ओनली मिस्टर स्टेवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड, सिर्फ मिस्टर स्टेवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे ऑन द कार्ड पर सिर्फ मिस्टर स्टेवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे। अब ये मज़ीद सीन चेंज हो रहा है। आफ्टर लंच के बाद, शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्राम हर पर्स अगेन, उसने दोबारा अपने पर्स में से कार्ड के निसफ टुकड़े निकाले। एंड स्कॉच टेप्ड द एजेस टुगेदर, और इनके फाड़े हुए टुकड़ों को स्कॉच टेप के साथ जोड़ा। स्कॉच टेप ये एक सॉल्यूशन टेप होती है जो हम तारों पर लगाते हैं। स्कॉच टेप जो हम नोट जोड़ने के लिए वो वाइट सी टेप होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, स्कॉच टेप वो होती है। वाई एम आई डूइंग दिस शी थॉट, उसने सोचा मैं ये क्यों कर रही हूँ। जस्ट बिफोर 5, अब ये मंजर फिर चेंज हो रहा है। जस्ट बिफोर 5 बजने से कुछ ही देर कबल, शी डायल्ड द नंबर, उसने नंबर मिलाया यानी टेलीफोन से नंबर मिलाया। गुड आफ्टरनून इनके औकात के साथ ही सलाम करते हैं। सुबह के लिए गुड मॉर्निंग यानी सुबह बखैर, और गुड आफ्टरनून दोपहर बखैर यानी दोपहर के बाद का जो वक्त होता है, और गुड नाइट सोते वक्त ये कहते हैं यानी शब बखैर। सेड मिस्टर स्टीवर्ट्स वॉइस, मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ ने कहा यानी मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, नॉर्मा ने तकरीबन फ़ोन को बंद ही कर दिया था। हंग अप ये पहले वक्त में किसी मूवी वगैरह में शायद कभी देखा हो आपने कि फ़ोन जो होता था, फ़ोन का रिसीवर वो नीचे नहीं रखा होता था, दीवार के साथ लटकाते थे फ़ोन को बंद करने के लिए। तो उस तरह से हैंग होता है लटकाना।
नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, नॉर्मा ने तकरीबन फ़ोन बंद ही कर दिया था, बट रिस्ट्रेंड हर सेल्फ, लेकिन अपने आप को बाज रखा, यानी फ़ोन को बंद करने से बाज रखा। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया, जैसे बंदे को बात ना आ रही हो ऐसे करता है। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया। दिस इज़ मिस्टर लेयर्स शी सेड, उसने कहा कि मैं मिसेस लेयर्स हूँ। यस मिस्टर लेयर्स, जी बेगम लेयर्स। मिस्टर स्टेवर्ड साउंडेड प्लीज्ड, मिस्टर स्टेवर्ड ने खुशगवार अंदाज से कहा, खुशगवार आवाज़ में कहा। आई एम करियस, मैं मुतजस्सिस हूँ। दैट्स नेचुरल मिस्टर स्टेवर्ड सेड, मिस्टर स्टेवर्ड ने कहा कि ये एक फितरी बात है। नॉट डैट, ये बात नहीं है। आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, कि जो कुछ आपने बताया उसके एक लफ्ज़ पर भी मैंने यकीन किया हो। ये बात नहीं है कि जो कुछ आपने हमें बताया उसके एक लफ्ज़ पर भी मैंने यकीन कर लिया हो। ओ इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक होता है हकीकी, असली। ओ ये बिल्कुल हकीकी है। मिस्टर स्टेवर्ड आंसर्ड, मिस्टर स्टेवर्ड ने जवाब दिया। अज़ीज़ तलबा, इसे याद कीजिएगा। हस्बे मामूल वही बात कहूँगा फिर कि कम से कम निसफ़ पेज की उर्दू आपने लिखनी है और कम से कम 5 लाइनें आपने इंग्लिश में भी लिखनी हैं। और एक बात फिर कहूँगा कि मुझे लिखा हुआ होमवर्क सेंड नहीं किया जा रहा, ये आप लिखना शुरू करें। आप भेजेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन तालिब इल्म है जो सही अंदाज से पढ़ रहा है। और दूसरी बात, कोई अगर बात की सही तरह वजाहत नहीं की जाती या आप चाहते हैं कि मज़ीद वजाहत की जाए, या कोई सवाल है जिसकी आपको कोई ऐसी लाइन किसके आपको समझ नहीं लगती, किसी का तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह नहीं होता, तो वो आप दोबारा पूछिए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।